रागी मोमो है 474 रुपए के। कैसे बंदा स्विच करे? 7 पीस 474 रुपए के, डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। I'll tell you, डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो आज हम लेकर आए हैं हर मैदे में मिलने वाली अनहेल्दी चीज का एक हेल्दी नॉन मैदा अल्टरनेटिव टू सी। क्या नॉन मैदा अल्टरनेटिव अनहेल्दी मैदा वाली आइटम को बीट कर पाता है कि नहीं? अब सबको पता ही है कि सारी चीजें जो भी टेस्टी होती है, जो भी टेस्टी चीज होती है ना, अनफॉर्चुनेटली वो मैदे में ही बनी होती है। चाहे पिज्जा की बात कर लो, चाहे बर्गर की बात कर लो, चाहे मोमो की बात कर लो, और उस चीज को अगर आप आटे में बना भी लोगे ना तो ढेले का स्वाद नहीं आता जो मैदे के कंपैरिजन में। ये बात तो हर कोई एग्री करेगा। मतलब अगर आपको कभी चीट मील करनी है ना तो यू कैन नॉट एस्केप मैदा एट एनी पॉइंट। बट आज हमने टेस्ट पे उतारे हैं मैदे के हर एक आइटम को टू सी कि क्या कोई नॉन मैदा आइटम मैदे के आइटम बीट करेगा कि नहीं। ब्रिंग ऑन द फर्स्ट आइटम ब्रो। बट आप कमेंट सेक्शन में बताना फॉर यू, क्या आप कोई मैदे वाली चीज नॉन मैदे में खा सकते हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको नॉन मैदे में अच्छी लगेगी, लाइक मोमो फॉर एग्जाम्पल या फिर बर्गर, पिज्जा। कमेंट्स में बताना। बट आज देखते हैं क्या क्या आया है। आज इस खोजबीन ने, डोरा द एक्सप्लोरर ने क्या एक्सप्लोर करा है। दही बल्ले नॉन मैदा वाले। दही बल्ले तो वैसे भी मैदा से नहीं बनते। बेसिक आइटम, हर घर का फेवरेट, मैदा वर्सेस आटा। पर हमने घर पे तो बनाई नहीं। तूने साले कहां से मंगाई है मैगी? अबे ज्यादा चस्के चढ़ रहे हैं पहाड़ों की मैगी खाने के हैं। घर पे बन जाती 10-10 रुपए में दोनों, आटा मैगी भी और मैदे वाली मैगी भी। 150 रुपए के राजकुमार ने मंगाए हैं। तेरे को मैं 2.5 करोड़ रुपए हर शूट से पहले देता हूं। क्यों देता हूं? कि सेंसिबली खर्च करने को। तू ऐसे उड़ाएगा क्या है? कितने की मैगी है? 90 रुपीज फॉर 1 मैगी। एक आटे वाली है और एक मैदे वाली है। अच्छा, आटा मैगी भी बाहर सेल होती है पहाड़ों पे? अगर मेरे को ये बताओ पहाड़ों पे आटा मैगी मिलेगी तो कोई खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को आटा मैगी का टेस्ट एक नंबर एकदम नहीं पसंद आता। आई नेवर लाइक आटा मैगी। तेरे को भी पसंद आई आटा मैगी? नहीं ना? चौक सर। तू सोच तो, तू 500 किलोमीटर ऊपर कंचनजंगा की खाई पे गया है, ऊपर चढ़ के एकदम, और वहां पे पहुंच के दुकानदार बेच रहा है आटा मैगी। तेरा मूड खराब भाई कि भाई तू वहीं पे पहाड़ से जंप मार ले रहा है, मतलब पैराग्लाइडिंग करते हुए। छी, आटा मैगी पहाड़ों के ऊपर? मैं तो नहीं खाऊंगा। ये कब खुलेगा? 1000 फालतू की बातें कर ली मैंने कि चल थोड़ा टाइम कट जाए जब तक ये खुल रहा है। ये कुत्ता कमीना नहीं खुला। अरे जल्दी खुल जा भाई, उनकी बैंगन के भरते की सब्जी रोटी में ठंडी हो जा रही है, जल्दी खुल जा। ओए, सबसे पहले देखते हैं मैं शक्ल से क्या डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कि कौन सी आटे वाली है और कौन सी मैदे वाली है। लेट्स सी। और उसके बाद देखेंगे प्राइस में। प्राइस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक 90 का एक 95। हालांकि अगर पैकेट में हम खरीदे, एक 90 का एक 95, कौन सा महंगा है? वो आप बताओ। आटे वाला है ना? हाँ, ये भी तो चक्कर है। मैदा क्या होता है? रिफाइंड व्हीट फ्लावर। जब व्हीट फ्लावर रिफाइन हो जाता है उसके बाद जो कचरा बचता है वो मैदा होता है। बेसिकली सस्ता आता है, समझ रहा? आटे का जो बचा कुचा पार्ट है ना वो मैदा होता है। तो इसीलिए तो ऑब्वियसली मैदा सस्ता मिलता है। भी मेरे को उस दिन ना मेरी एक बंदे से बात हो रही थी। ही टोल्ड मी वन थिंग, कह रहा कि तुमने एक चीज नोटिस करी है, हर इन्फ्लुएंसर, हर बंदा अगर कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करता है सबसे पहले वो चाइनीज में क्यों शुरू करता है? मैंने कहा यार पता नहीं, मे बी ज्यादा लोग खाते हैं, टेस्टी होता है इसलिए। मैंने अपने वाले रीजन बताया, उसने कहा नहीं, कहता है ये सारी चीजें मैदे से बनती है एंड मैदा इज द चीपेस्ट थिंग। चाइनीज खाने का प्रोडक्शन बहुत सस्ता है। आप चाउमीन बना लो है, उसके बाद आप अपना मोमो बना लो, ये सारी चीजें बहुत सस्ती बन जाती हैं क्योंकि मैदा बहुत सस्ता है। अभी तो मैं पैकेट वाला 30-40 रुपए की बात कर रहा हूँ, जो लोकल खुला मैदा मिलता है ना वो तो 10-10, 15-15 रुपए में मिल जाता है। तो ये चीजें बहुत सस्ती बनती हैं इसलिए। और तभी तो मुसीबत तो यही है यार, अब इंडिया में पर कैपिटा कितना है, इंसान गरीब है, उसके बाद ऑप्शन क्या है? वो घूम फिर के मैदे के आइटम खाता है, जिससे उसकी सेहत और खराब होती है, उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, नहीं तो इलाज में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन एक्सेसिबिलिटी वही है, क्योंकि अगर आटे में वही चीज खाने जाओगे तो बाबू 5 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, और 5 रुपए जैसे रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा फालतू देने पड़ते हैं अगर आपको रोज खाने हैं आटे की चीजें। अच्छा, सो ये रही मैगी हमारे पास। एक हेल्दी ट्रेंड की तरफ, खाने की ट्रेंड की तरफ लेके जाना है ना कि वो हेल्दी चीजें खाएं, तो बेचारे लोगों की गलती नहीं है, उसको एक्सेसिबल बनाओ, उसको अफोर्डेबल बनाओ यार, वरना नहीं हो पाएगा बाबू। आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि बंदा मैदा ना खाए, चीनी ना खाए, तो वो कहां से जायका लाए अपनी जिंदगी में? रईस तो है नहीं, सब विराट कोहली तो है नहीं कि वीगन डाइट से बॉडी बना लेंगे हैं। उनको तो वो 15 रुपए किलो वाला चिकन चाहिए ना। ज्ञान की बातें भी कर देता है सपरा कभी कभी। बुकिंग के लिए कांटेक्ट करें अगर आपको घर में ज्ञान चाहिए। आजकल सब ज्ञान बन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और कोई धंधा चल ही नहीं रहा। ज्ञान कंसल्टेंसी, ज्ञान पेलने का काम ही चल रहा है। ठीक है, ये 2 मैगी हमारे पास मौजूद है। एक है मैदे में,
एक है आटे में। और मैदे को हमने दुश्मन की बना रखा है यार। इटली जैसी कंट्रीज में जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग मैदा ही खाते हैं, वहां भी तो वो लोग मैदा खा रहे हैं, उसके बाद वर्कआउट कर रहे हैं ना, चल रहे हैं पूरा दिन, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आए हैं ना, लिफ्ट से नहीं जा रहे, 5 फ्लोर पैदल चढ़ जा रहे हैं, समझ रहे हो। मैदा खाओ, अपने शौक की चीजें खाओ यार, लेकिन उसके बाद उतना फिजिकल एक्टिविटी कर लो, इधर और वाला ऑप्शन है। तू उबासी क्या ले रहा है बे, साला उबासी मार रहा है। मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूं। देखो भाई, मेरी हिसाब से ये मैदे वाली मैगी है, क्योंकि ये आटे वाली मैगी है। क्यों? शक्ल की वजह से। मैं उल्टा रिवर्स करता हूँ, वो आटा ही मैदा। तो तुझे भी नहीं पता? मुझे नहीं पता। तो ये खा के पता लगने वाला है। अब तू किस बंदे में छोड़ देता है यार ये सवाल जवाब। अरे बाप रे। ठीक है भाई, लेट्स ट्राई। 90 रुपए की मैदा मैगी या आटा मैगी, पता नहीं। अभी पहले एक पहले टेस्ट कर लेते हैं, एक बाइट और लेते हैं। ओके नाउ दिस वन। आप बताना एक बार कमेंट सेक्शन में कौन सी वाली आपको आटा लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यू राइट, वो आटा है और ये मैदा है। मैदा इज मोर स्ट्रेची। कलर देखो ना, कलर लाइट है इसका हल्का सा। और एक चीज बताऊं, मेरे को आटा ज्यादा अच्छी लगी। कैसे हो गया है? इंडिया का टेस्ट बदल रहा है। आटा मैगी में मैं थूकता नहीं था, मजाक नहीं कर रहा। आटा यार टेस्टी है यार, कमाल है यार, डैम ब्रो। लेकिन मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोगों को आटा मैगी बहुत पसंद है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आटा मैगी में सिर्फ आटा होता है, मैदा होता ही नहीं है, या मिक्सचर होता है? ओनली आटा। वाह यार, मैं हर सवाल के बाद, हर जवाब के बाद शायद। पर एक चीज बोलूं, फर्स्ट राउंड में मेरे को ये समझ में आ गया, अगर चीज को ढंग से बनाया जाए ना तो आटा भी मैदे को बीट कर सकता है। इस राउंड में आई वुड गो विद आटा मैगी। आटा मैगी इज द विनर ब्रो। ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट वन ले आया यार, क्योंकि फ्लेवर्स और जिस तरीके का प्रिपरेशन ना आटे के ज्यादा फ्लेवर्स निकल कर आ रहे हैं। आटे वाली ज्यादा टेस्टी लग रही है कंपेयर टू मैदा उन्होंने बनाई हल्की है, बहुत बढ़िया यार। तो मैदा कैन मॉग आटा एनी डे, वी ऑल नो दैट। दिस इज द नेक्स्ट वन, चक्रबाब्यो। अब हमारे पास आया है आई बिलीव काठी रोल, डबल एग रोल। एक आया होगा मैदे की रोटी में, एक आया होगा लच्छा पराठा में, होल व्हीट पराठा। वाह। आक्षी मेरे को बोलती है कि हम लोग नूडल्स मैदे में ना खा के आटे में खाएं, पर नूडल्स तो मेरे को कम समझ में आते हैं। हालांकि आज मैगी अच्छी थी, पर रोल में मेरी ऐसी प्रेफरेंस नहीं है कि मेरे को मैदे वाली रोटी ही खानी है। बट लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास ये मैदे की लग रही है, ये मैदा ही है, ऑब्वियसली ये मैदा है। एंड दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है आटे वाली। अच्छा, ये तो पराठे वाली रोल लग रहा है जो हम लोग टिफिन में लेके जाते थे। तो दिस इज बेसिकली काठी रोल, जो कि हम सबने खाया होगा। स्ट्रीट साइड भी मिलता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और स्ट्रीट साइड सेम कॉन्सेप्ट, सस्ता बहुत ज्यादा मिलता है और एक्सेसिबल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैदे में बनता है। तो मैदे की रोटी होती है, अंदर चाउमीन होती है, कई लोग बंद गोभी डालते हैं, चिकन डालते हैं, उसकी स्टफिंग होती है, सॉसेज होती है, अंडे होते हैं, अंडे के साथ वो डबल एग रोल बनाए थे। पर ये डबल एग नहीं है, ये डबल एग है। दोनों ही डबल एग है। मैदे में भी डबल एग है और आटे में भी डबल एग है। वाह यार, मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैदे वाला ट्राई करते हैं। ये मैदे की स्ट्रेचीनेस होती है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जिलेटिनस। मैदा तो मैदा है, मैदे की चीज होती है जब। अब आटे में ट्राई करते हैं। देखो डबल एग, वो अभी वो अंदर प्याज, हरी चटनी। लेट्स गिव इट ट्राई। सबसे पहले तो ऑर्डर करने वाले की दाद देनी पड़ेगी। इस साले ने बिना स्टफिंग का सिर्फ प्याज और हरी चटनी वाला रोल मंगा दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं टेस्ट की बात करूं, साले कहां से मंगाया यार, मेरे को आटा ही अच्छे लगा जा रहा है दो राउंड में। आई एम आल्सो सरप्राइज्ड, हर मैदे को उसका अल्टरनेटिव बीट कर दे रहा है यार। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मैं सच बता रहा हूं, इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो फर्स्ट वाले राउंड में उन्होंने मैगी अच्छे से नहीं पकाई थी। सेम गोस फॉर दिस। ये रोटी सेंस ही नहीं बनाती ब्रो, पतली वाली रोटी होती है। काठी रोल में हमेशा पतली सी रोटी होती है, उसके ऊपर डबल एग की लेयर होती है, वो लगती है एक नंबर, जिसके अंदर मिक्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से बनाने वाले के हाथ में ही दिक्कत है, उसके हाथ कटवा देने चाहिए। उसने थर्ड क्लास मैदे वाला रोल बनाया। मैदे का अपमान है रोल, क्योंकि आटा बीट करके जा रहा है मैदे को। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आटे की चीजें ऐसी टेस्टी बनने लग गई, ऐसी टेस्टी, तो मैं भी शायद रिप्लेस कर लूंगा अपनी डाइट में आटे को मैदे से। वेरी गुड जॉब। मेरे ख्याल से इंडिया बदल रहा है यार। यू वर राइट, इंडिया बदल रहा है। अब इंडिया आटे की चीजों को भी टेस्टी बनाने लग रहा है कि वो मैदे को बीट कर दे रही है। वाओ। बट ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ प्रीमियम, क्योंकि इनके प्राइसेस बता दे एक बार कितने थे। ये मैदे में रोल था आपका 160 का, और नो मैदे वाला 168 का। 8 रुपए, ज्यादा नहीं है, चला सकते हैं, काम चला सकते हैं। आटा जीत गया भाई, सेकंड राउंड में भी आटा जीत गया। आजा सांबा, बहुत
महीने बाद लौटा है रे, कहाँ था इतने समय से? हैं? फुल मेन्यू वाली वीडियो से घबरा गया था क्या? किस किस को याद है वाओ मोमो फुल मेन्यू? घबरा गया था क्या? कहाँ था इतने महीने से? नजर नहीं था, और इसका भाई तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो तो सुनसान सा हो गया है, गुमनाम सा हो गया है। वाओ चाइना, वो तो कहाँ गायब है, आप सबको याद होगा। ठीक है भाई, अब हमारे पास मौजूद है वाओ मोमो आया, तो ऑब्वियसली वी हैव मोमो इन द थर्ड राउंड। एक है हमारे पास मैदे वाले मोमो और दूसरे हमारे पास ऑब्वियसली आटे वाले मोमो, सूजी वाले मोमो। नो। आटा सूजी मैदा रवा के मोमो ले आया क्या? रागी मोमो। रागी मोमोस, रागी मोमोस। ओ भाई, अच्छी वाली नॉन मैदा वालों की लीड चल रही थी, क्यों उनकी बैंड बजाने आ गया यार तू? मोमोस। एक वो बंदा आता है ना इंस्टाग्राम पे जो बताता है वो दाल, वो पीली दाल ऊपर ये वो। अब तू इमेजिन कर, अब आप इमेजिन करो घर पे शाम के बज गए 6 हैं, मौसम और एकदम सुहाना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। आप अपनी किताब छोड़कर हैं, मतलब उतरे हो, बेड से उतरे हो, बाहर आपका दोस्त बुला रहा है, ओए आजा आजा, चल रहे हैं। फिर आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो उसके साथ, आप जा रहे हो, आप गली के कोने में पहुंचे हो, आपको दिख रहा है लंबे बाल वाला है लड़का खड़ा है, स्मार्ट सा लड़का है, बहुत स्मार्ट सा लड़का। आप उसके पास जा रहे हो, बोल रहे हो भैया 1 प्लेट मोमो लगा दोगे, हरी लाल चटनी ज़्यादा कर देना और म्यूनीस डाल देना। तो वो म्यूनीस में आपके मोमो बना रहा है, फिर गरम गरम उसका स्टीमर खुल रहा है, ओए होए होए होए, यहाँ से धुआं निकल रहा है। अंदर रखे हुए हैं मोमो बहुत सारे अलग अलग तरीके के, एक फ्लोर पे रखे हुए हैं वेज, उसके नीचे रखे हुए हैं पनीर, उसके नीचे है चिकन मोमो, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, आप बोल रहे हो भैया तीनों के 3-2 पीस लगा दो, तो वो 2 पीस डाल दे रहा है यू उठा के अपने चिमटे से, 2 पीस वेज, 2 पीस डाल दे रहा है पनीर, 2 पीस डाल दे रहा है चिकन मोमो। आपकी प्लेट एकदम मखमली से मुलायम है, ऊपर से एकदम शाइन मार रहे हैं मोमो। फिर आपने मोमो पकड़े, ये ली लाल चटनी और ये ली म्योनीस, आपने थोड़ा सा लाल चटनी में डिप करा, थोड़ा नहीं, आपने पूरा एकदम अंदर घुसेड़ दिया, और फिर आपने डाला म्योनीस में और खा रहा हूं, मतलब स्टोरी से मार रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उस मैदे वाले मोमो की आपको लगता है किसी माय के लाल में हिम्मत है बराबरी करने की? देखते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो मोमो खाने को मिल रहे हैं, पर आप तो भिंडी की सब्जी खा रहे हो ना लंगड़ा आम के साथ। झूठ मत बोलना, देखो मुझे पता चल जाता है। ऑन द राइट हैंड वी हैव आवर कंपेटिटर नंबर 1 मैदा मोमो, ऑन द लेफ्ट हैंड वी हैव कंपेटिटर नंबर 2, क्या बोला था? रागी मोमो, अनुष्का शर्मा की फेवरेट। वाह भाई वाह, चेक करो बाबियो, इस शक्ल की दिखने वाली चीज पे तो कभी भरोसा कर सकता है? ये देखना एक बार, इस शक्ल की दिखने वाली चीजों में चिकन का मीट नहीं होता, पहले बता रहा हूँ, इनमें होता है पनीर। इनमें चिकन ही है, चिकन ही है, ऐसा तेरे को लगता है? हाँ, सबसे पहले कौन सा खाऊं? मैं अपना टेस्ट खराब नहीं करना चाहता, पर बाद में टेस्ट खराब करूंगा तो और दिक्कत होगी। पहले मैं करूंगा रागी वाले मोमो ट्राई। वाह भाई वाह, ये ले लो चटनी। रागी वाले में पीस भी ज्यादा आया है। प्राइस डिफरेंस बता दूं सबसे पहले। मैदा मोमो है 204 रुपए के कितने पीस? 1 2 3 4 5 पीस। रागी मोमो है 474 रुपए के। कैसे बंदा स्विच करे? 1 2 3 4 5 6 7 पीस, 474 रुपए के। डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। आई टेल यू, डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है इन रागी एंड मैदा मोमो। लेट्स ट्राई। चल भाई, अरे बाजरे की रोटी में मोमो की स्टफिंग डाल दी, क्या बात है, नॉट बैड, लेकिन आई लाइक इट। मैं बस तैयार था इसका मजाक उड़ाने के लिए, बस ने मेरा मुंह बंद कर दिया यार। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव नेल्ड द इनर स्टफिंग, दे हैव नेल्ड द इनर स्टफिंग। क्या मसालेदार और फ्रेश वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग है, फ्रेशनेस का टेस्ट है यार, लव्ड इट। ऊपर से चटनी। अब मोमो में Who all agree, मोमो में असली स्वाद जो होता है वो चटनी का ही होता है यार। जिस दुकान की चटनी हिट है ना, वो साली दुकान हिट है मोमो वाली, कसम से बता रहा हूँ। एंड सेम चीज इन्होंने करी है, मतलब इन्होंने अपनी चटनी और स्टफिंग में इतना जान डाल दिया, इतना जान डाल दिया कि बाहर की वो रागी वाली लेयरिंग को ना मैंने अवॉइड कर दिया है, मैंने अवॉइड कर दिया है यार। मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा। माय गॉड, वेरी गुड, वन मोर, वेरी गुड, मजा आ गया, आई स्वेयर मजा आ गया। क्या तो चटनी है यार, बहुत स्वादु, वेरी गुड जॉब। अगर ये मैदे में होते ना, माँ की कसम कोई मोमो कंपीट नहीं कर पाता इससे। क्रेजी, बट आई डोंट माइंड रागी, अच्छा लग रहा है। कसम से वही लग रहा है कि मैं बाजरे की रोटी खा रहा हूँ, साथ में कोई सब्जी खा रहा हूँ, लाल तीखी तीखी चटनी खा रहा हूँ।
लव दिस। और ये गिल्ट फ्री भी है यार, मैं ज्यादा भी खा सकता हूँ क्योंकि मैदा है नहीं। अंदर क्या है, बंद गोभी है, वो भी हेल्दी, स्टीम्ड वो भी हेल्दी, और रागी वो भी हेल्दी। बंद गोभी है उसमें? हाँ बंद गोभी। चिकन नहीं है? नहीं वेज है। चिकन में बॉयल में तो नहीं चिकन। अरे मैं थोड़ा खो गया मैं टेस्ट में उसके। अब आ जाओ, ये है लेजेंडरी ब्रांड, इंडिया का लेजेंडरी ब्रांड वाव मोमो। मतलब मोमो में वाव मोमो से अच्छा मोमो कहीं नहीं मिलते हैं। बोलते वक्त भी थोड़ी हंसी आ रही है बट बढ़िया। लेट्स ट्राई। आज की वीडियो में देखो एक चीज समझ में आ गई है कि चीज का स्वाद बनाने वालों के हाथों में होता है यार। आज ये रागी मोमो ने ना सारा बैंड बजा दी मैदा मोमो की। कमाल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, मान गए भाई, मान गए। क्या रिसर्च करी है यार आपने सर, बहुत बढ़िया। मोमो अच्छे है, स्टफिंग अच्छी है, चटनी अच्छी है, पर उसने ना काइंड ऑफ सुपीरियर कर दिया अपनी चटनी की वजह से। एक तो चटनी इससे ज्यादा अच्छी थी इसकी, फिर स्टफिंग इससे ज्यादा अच्छी थी, और हाँ थोड़ी मैदे की लेयर है, ऑब्वियसली आपको मैदा की आदत डली हुई है तो आपको नहीं समझ में आएगा, पर दे डिड अ वेरी गुड जॉब। आज मोमो फेल है बाबू, आज मोमो फेल है बाबू। आज के विनर है रागी मोमो। राउंड 3 ऑल्सो गोज टू नॉन मैदा अल्टरनेटिव। इंडिया बदल रहा है मेरी जान, बहुत बढ़िया। हेल्दी है साले, कुछ बोल भी नहीं सकता तू। वाह यार क्या चटनी है, फाड़ू। और काइंड ऑफ बनाओ, अगर धीरे धीरे टेस्ट बड पे चल गया ना, चढ़ गया और ये सस्ता हो गया तो फिर लोगों को देर भी नहीं लगेगी इस पे स्विच करने में। मजाक नहीं, ये महंगे भी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि लोग इतना खा नहीं रहे। सही बात। जैसे डिमांड बढ़ेगी, इसमें मिलावट शुरू होगी तो ये सस्ता हो जाएगा। समझ रहा है, डिमांड सप्लाई का खेल है। अब दूध की डिमांड बढ़ी, दुकानदार ने कहा कहाँ से लाऊं मैं इतना दूध, उसने पानी बनाना शुरू कर दिया, शैम्पू डाल दिया, पनीर में शैम्पू डाल दिया, पनीर में तेल डालना शुरू हो गया। समझ रहा है, डिमांड बढ़ती है तो उसके बाद सप्लाई अपने आप पहुंचती है ना। वेरी गुड। थर्ड राउंड में भी जीता है मैदा अल्टरनेटिव। ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट वन। चलो अगला हमारे पास पिज्जा। पिज्जा का बेस हम सबको पता है मैदे से बना होता है, पर उसके अल्टरनेटिव में क्या है हमारे पास, प्लीज टेल मी। आटा। डोमिनोज बेचता है आटे वाला पिज्जा। वाह यार, देखो मैदे के अंदर ना एक फ्लफीनेस आ जाती है पकने के बाद, जैसे कि इसमें आ गई है, बट आटे के अंदर वो चीज नहीं हो पाती। आटा इज लाइक अ फ्लैट ब्रेड, तो वो फ्लैट ही रह जाता है ऐसा। और इन्होंने बनाया भी इसको थिन क्रस्ट स्टाइल में है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। सबसे पहले आटा खाता हूं इसमें। ये हल्का है, ये हल्का है। दिस कुड हैव बीन बेटर यार, दिस कुड हैव बीन बेटर। हालांकि एक चीज है, इट्स वेरी लाइट, नॉट वेरी चूवी, और खा के मेरे को पता लग रहा है कि मैं इसको इजीली डाइजेस्ट कर जाऊंगा और मेरे को ब्लोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी और फिल भी नहीं होगा ज्यादा। मतलब ऐसे पिज्जाज में 2 पिज्जाज खा सकता हूं इजी। नाउ टाइम फॉर मैदा। यहां थोड़ी गेम गड़बड़ है। पिज्जा इज समथिंग मेरे ख्याल से जिसके अंदर यू कैन नॉट रिप्लेस मैदा, ऑब्वियसली। पिज्जा में नहीं, दो आटा वाज गुड बट पिज्जा में नहीं यार, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। घर पे बच्चों के लिए बनाने का ऑप्शन बहुत अच्छा है, आटे वाला पिज्जा, बट पिज्जा में आई वुड गो विद मैदा। मैदा ब्रो। एक राउंड जीतता है मैदा। स्कोर चल रहा है 3-1। ब्रिंग ऑन नेक्स्ट वन। लास्ट आइटम। ओके, बर्गर में हमारे पास है, सबसे पहले आपको पता है बर्गर में हर एक चीज, हर एक टेस्टी चीज, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, हर एक टेस्टी चीज में क्या होता है, मैदा। मैदे वाला बन होता है। ओके, उसके अल्टरनेटिव में हमारे पास क्या है, आज हमें ये देखना है। इसके ऑल्टरनेटिव में एक चीज कहता हूँ, नो मैदा एट ऑल। ना पैटी में, ना बन में, किसी चीज में मैदा नहीं है। पैटी में तो वैसे भी नहीं होता, फ्राई में कोटिंग होती है ना, वो तो कॉर्नफ्लेक्स की होती है, मैदे की भी होती है। अच्छा, उसमें भी मैदा नहीं है। जीरो मैदा बर्गर। सबसे पहले लेकिन हमारे पास है मैदे वाला बर्गर फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। इसके अंदर मैदे की ब्रेड आपको दिख रही है, फिर कोटिंग में जो कि फ्राई करने में यूज करी गई उसमें मैदा गया है, तो मतलब टोटली मैदा रिच बर्गर है। मैदा रिच, शुद्ध मैदा डाला हुआ है इसके अंदर, शुद्ध मैदा, शुद्ध पाम ऑयल और शुद्ध मैदा। अगला आ गया हमारे पास नो मैदा बर्गर। शुद्ध पाम ऑयल गया इसमें, नथिंग, प्योर हेल्दी। अच्छा जी, ये देखते हैं। आप लोग बताना बाकी मुझे, क्या आप अपने मैदा फूड को स्विच करना चाहोगे नॉन मैदा के साथ, या आपने ऑलरेडी कर लिया है? ये क्या है? ओ ये आ गया वापिस। क्या नाम था इसका? बीबीसी? नहीं वो तो कुछ और। बीबी बिग ब्लैक बर्गर। वेलकम बैक टू द बिग ब्लैक बर्गर ऑन आवर चैनल। क्या बात है, चेक करो बाबू, ये हुई ना बात। वेलकम बैक बाबू। बीबी। ये देखो, ये ब्राउनी लग रही है। अच्छा, ये है क्या? ये चारकोल है, ये पूरा चारकोल बन है, होल व्हीट चारकोल बन, और अंदर भी कोई मैदा नहीं है। no. डैम,
और पैटी भी इसकी थोड़ी यूजुअल नहीं है। ओके, पैटी किस चीज की है? कैन आई सी? ये देखो, ये पैटी है इसकी। क्यों से क्या होता है? क्विनोआ। किनुआ, किनुआ, किनुआ की पैटी है। वाह भाई वाह, ओ माय गॉड। आज देखते हैं भाई, मैदा वर्सेस नॉन मैदा। लेट्स गो। साले जान के फ्राइड चिकन बर्गर मंगाया ना ताकि मिलने चूज करना और मुश्किल हो जाए। इसका नाम है इस बर्गर का? अच्छा है यार। मैकडी की रेंज में पहली बार ढंग का बर्गर खाया है। मैक स्पाइसी चिकन। अच्छा हाँ, मैक स्पाइसी चिकन, आई लाइक इट। ये वो बिग स्पाइसी रैप में भी तो ऐसे वाला चिकन यूज होता है। पिज्जा एंड बर्गर। आज तो मोमो के बारे में मेरा ओपिनियन चेंज हो गया, बट पिज्जा और बर्गर में मेरा ओपिनियन अभी भी वही का वही है कि यू कांट रिप्लेस मैदा। बट देखते हैं क्या लगता है, पसंद आएगा? तो शॉर्ट्स में मैदा नहीं है लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट बैड यार। मतलब आई स्वेयर मैं जितनी बुराई करना चाहता था मैं कर नहीं पा रहा। सेम गोज फॉर दैट पिज्जा। इनका टेस्ट अच्छा है यार, आटे में भी या चारकोल में जो भी इन्होंने यूज करा है इसको बनाने में, टेस्ट इज वेरी गुड। अगर मैं डाइटिंग पे हूं और मेरे को बर्गर खाने का मन है और हेल्दी बर्गर खाने का मन है तो दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन नॉन मैदा अल्टरनेटिव्स। बट ये थोड़े से टाइम की बात है कि जैसे जैसे ये चीजें ज्यादा एक्सेसिबल होती जाएंगी, जैसे सस्ती होती जाएंगी, वैसे वैसे और ज्यादा लोग इनको चूज करेंगे ओवर मैदा आइटम्स और फिर इनके टेस्ट भी और बेटर होता जाएगा। बट आज के लिए बर्गर में आई वुड चूज मैदा। अच्छा है टेस्ट में, बट इसको बीट नहीं कर पाया यार। ये चीज है मेरी जान। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपनी डाइट में मैदा रिप्लेस कर दिया तो किस चीज से करा है। सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।